नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी महिमा और उनकी कथा का वर्णन करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो जनमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषि और मुनियों के साथ कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। तत्पश्चात भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके उपरांत माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों को अन्न और जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी हर्ष के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम करो तो घर का खर्च चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी समय विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ, इतनी विनती कर दो। दो तीन दिन तो भूखा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर के आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर पहले अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, अब फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसे तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। वहाँ से चांदी जैसी चमकती वन शोभा देखने में आए, सुंदर सरोवर देखने में आया, उसके कितने किनारे अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और एक सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। जिस शब्द की वह खोज कर रहा था वह उसने वहां सुना। धनंजय ने उनके पास जाकर बोला, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं। उन सब ने कहा, माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इस सब से क्या होता है, कैसे व्रत किया जाता और इसकी विधि क्या है, मुझे विस्तार से बतलाओ। वह कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने रखकर, दीपक को साक्षी का सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव के बिना कथा सुनाए, मुंह में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, न झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूल्हों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिसे कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगी, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य सूत देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर, उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं चंवर झुड़ाती हुई नाच रही, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार
जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा महल बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ी बड़ाई करने लगे। कहने लगी, इतना धन तो, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय ने दूसरा विवाह किया। सती सुलक्षणा को मौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर माँ अन्नपूर्णा का कथा का दिन आया। नए बंधन में बंधे पति सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हो, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी के प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 30 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गए। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आसमत आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू के रूठकर पिताजी के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतरता चला गया। वहाँ जा माता के चरणों में गिर पड़ा और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा कर, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तू मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी को धूमधाम से रखा गया, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य के पद पर बैठा दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा, रहने के लिए एक बड़ा सा सुंदर घर। धनंजय के स्त्री पुत्र सहित वह वहाँ रहने लगे। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें वहाँ बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, हे माता, वैसे सबकी भरना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, माता रानी की जय।